हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस वीक का यहाँ पे 5 दिन है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 दिन यहाँ पे कैसा यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो इसके चलते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, या तो ऐसा कौन सा यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है जो इसके चलते हुए मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो जो हमारे को यहाँ पे एडवांस लेवल में पता है वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों का सामने यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी जो यहाँ पे 5 दिन मार्केट चलेगा, तो 5 दिन में यहाँ पे कुछ हॉलीडे है क्या। तो यहाँ पे अगर हॉलीडे की बात करें तो इस हफ्ते में यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे 2 हॉलीडे देखने के लिए मिल रहा है। एक तो 21, ठीक है, और एक तो 22 को। तो चलिए, यहाँ पे सभी बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे 21 को तो यहाँ पे मार्केट ओपन है, कि हाँ ठीक है, ये पता है कि 21 को यहाँ पे मार्केट ओपन है। बट यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, 1 डेढ़ घंटा के लिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है कि बैक टू बैक यहाँ पे 2 दिन जो है कि यहाँ पे हॉलीडे देखने के लिए मिल रहा है। तो 5 दिन में से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्केट कितना दिन चलेगा, कि 3 दिन आपको यहाँ पे इस हफ्ते में मार्केट देखने के लिए मिलेगा। तो कल के दिन यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग है, ठीक है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे मार्केट ओपन रहेगा। तो अभी की अगर ये 5 दिन की मार्केट की माहौल की अगर बात करें तो देखिए, 5 दिन में यहाँ पे मार्केट जो है कि 2.04% यहाँ पे अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बुल वाले जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गया है, 512 पॉइंट का आसपास यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे जो है कि 2-3 दिन तक मार्केट में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं चला। बट यहाँ पे 2 दिन जो है कि आखिरी यहाँ पे बुल वालों ने यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गया। तो अभी मार्केट के माहौल ये कह रहा है कि बुल वाले के फेवर में मार्केट है, ताकि यहाँ पे मार्केट जो है कि अभी यहाँ पे पॉजिटिव जा सकता है। मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है। अगर वहीं पे अगर डो जोन्स की अगर बात करें तो फ्राइडे को यहाँ पे कुछ एक न्यूज के चलते हुए, ट्रम्प चाचा का एक डिसीजन के चलते हुए जो है कि यहाँ पे डो जोन्स में भी यहाँ पे 0.5% का आसपास यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रहा है। 240 पॉइंट तक यहाँ पे जो है कि तेजी देखने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग है, सबको यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग की यहाँ पे शुभकामनाएं है, हैप्पी दिवाली। तो सबसे पहले तो देखिए कि इस हफ्ते के लिए भाई यहाँ पे हर एक हफ्ते के लिए बात करो तो अमेरिका का यूएस के ऊपर तो यहाँ पे नजर बना हुआ रहेगा। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी पहले बात क्या है कि अभी यूएस में जो है कि यहाँ पे शटडाउन चल रहा है। तो ये आप सबको यहाँ पे पता है कि शटडाउन किसके लिए चलता है। तो यहाँ पे शटडाउन की अगर बात करें तो शटडाउन के बाद यहाँ पे जो है कि सबसे पहले यूएस में यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा आना था। तो इन्फ्लेशन की डाटा की अगर बात करें है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा आना चाहिए था, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा आ जाता है। बट अभी तक यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेट जो है कि अनाउंस नहीं हुआ है कि इस डेट को यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल में अभी तक यहाँ पे कोई भी डेट नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पे यूएस में शटडाउन चल रहा है। तो शटडाउन के चलते हुए जो भी यहाँ पे ऑफिस वर्कर है, ठीक है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे जो है कि वर्क नहीं कर रहा है। तो इस चीज के चलते हुए यहाँ पे जो है कि तारीख पे तारीख यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक यहाँ पे एक्चुअल कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जो यहाँ पे ये एक्चुअल डाटा आ जाए। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा यहाँ पे सबसे पहले जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पे कैसा आएगा। तो अभी तक यहाँ पे जो है कि डेट फिक्स नहीं हुआ है। अगर वहीं पे अगर बात करें तो यूएस की यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा भी यहाँ पे जो है कि हर महीने के यहाँ पे फर्स्ट वीक में आ जाता है। बट इस महीना में भी अभी तक यहाँ पे जो है कि इन्फ्लेशन का डाटा यहाँ पे नहीं आया है। जो भी यहाँ पे कारण है कि जो यूएस में यहाँ पे शटडाउन चल रहा है, तो शटडाउन के चलते यहाँ पे कोई भी जो है कि एक्चुअल डेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देन अगर वहीं पे अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे चाचा तो कुछ यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो चाचा जो बात बोलता है वो बात में तो यहाँ पे ठहरा भी नहीं रहता है, ठीक है। अभी कुछ बोल देता है, फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे कुछ बोल देता है। तो यहाँ पे चाइना और चीन के ऊपर जो है कि आप यहाँ पे फोकस रख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे गोल्ड जो है कि यहाँ पे हमेशा यहाँ पे लगातार यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है। तो गोल्ड कि अभी अगर भाव की अगर बात करें तो गोल्ड जो है कि अभी यहाँ पे इंडिया में अभी 1,30,000 का आसपास यहाँ पे अभी देखने के लिए मिल रहा है। ये तो 1,34,000-35,000 में था। बट यहाँ पे एक ट्रम्प चाचा का हुए जो है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गोल्ड में यहाँ पे डाउन देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी फिलहाल जो है कि 1,30,000 का आसपास यहाँ पे गोल्ड देखने के लिए मिल रहा है। अगर वहीं पे अगर सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर भी यहाँ पे जो है कि लमसम 1,90,000 का आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर वहीं पे अगर एफ आई डी आई की अगर बात करें तो एफ आई डी आई की अगर एक्टिविटी की बात करें
काफी टाइम से थोड़ा जो है कि यहाँ पे एफआईज के यहाँ पे वापसी देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए 68 करोड़, फिर 977 करोड़, फिर यहाँ पे 308 करोड़ यहाँ पे जो है कि बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पे एफआईज का भी यहाँ पे वापसी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर लगातार यहाँ पे अगर बुल वालों ने अगर मार्केट को अगर यहाँ पे कंटिन्यू किया और अगर यहाँ पे चाचा ने अगर कुछ उल्टा पुल्टा अगर कुछ अगर डिसीजन नहीं लिया तो यहाँ पे जो है कि एफआईज के यहाँ पे वापसी हो सकता है। अगर वहीं पे अगर रूपी डॉलर की अगर बात करें तो अभी जो अपना रूपी है कि 87.95 यहाँ पे रूपी देखने के लिए मिल रहा है। अगर वहीं पे अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी जो है कि काफी टाइम से 60 का नीचे भी आ गया। अगर वही ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो 61 का आसपास यहाँ पे जो है कि क्रूड ऑयल देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि काफी गिरावट देखने मिल रहा है। तो काफी टाइम से जो है कि 60-61 का आसपास यहाँ पे जो है कि क्रूड ऑयल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी संकेत है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन वालों के तो थोड़ा सा यहाँ पे लग गया है। तो बिटकॉइन देखिए कि $1,17,000 तक भी यहाँ पे गया था। तो अभी जो है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है कि अच्छा खासा है कि यहाँ पे गिरावट के साथ देखने के लिए मिल रहा है। उसके रीजन भी क्या है कि यहाँ पे जो ट्रम्प चाचा जो कुछ यहाँ पे ट्वीट करते हैं, ठीक है। तो कभी यहाँ पे जो है कि कुछ पॉजिटिव टोन पे बात करता है, कभी यहाँ पे नेगेटिव टोन पे बात करता है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि मार्केट में एक अनसर्टिनिटी यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी अनसर्टिनिटी के चलते हुए जो है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भी यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी का यहाँ पे हॉट टॉपिक क्या है? तो देखिए हॉट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एसेट देखने के लिए मिलता है। तो वहीं पे स्टॉक्स की बात करें, बॉन्ड की बात करें, गोल्ड की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें। बट यहाँ पे दुनिया क्या है कि जो चीज यहाँ पे भागता है तो सभी यहाँ पे जो है कि उसके पीछे यहाँ पे भागता है। तो अभी यहाँ पे जो है कि गोल्ड भागते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो गोल्ड भाग रहा है। तो अभी यहाँ पे सबके मन में यहाँ पे सवाल है यहाँ पे कितना भागेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे गोल्ड पहले से बाई करके रखा है तो वो तो यहाँ पे जो है कि पॉजिटिव सुनना चाहता है कि गोल्ड यहाँ पे 2 लाख बन जाए, 5 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे कब तक भागेगा, कितना टाइम तक भागेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे अभी तक यहाँ पे बाई नहीं किया है तो वो यहाँ पे क्या सोचता है कि यहाँ पे गोल्ड कब तक गिरेगा ताकि हम यहाँ पे जो है कि बाई कर सके। तो देखिए जो चीज यहाँ पे भागता है वो उसके पीछे यहाँ पे पूरा दुनिया भागता है, ठीक है। इसकी टाइमिंग करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि भाई ये गोल्ड कब तक भागेगा या गोल्ड ये कब तक गिरेगा, ठीक है। तो ये जो है कि किसी को पता नहीं होता है। बट यहाँ पे जो है कि मैं कुछ आपको यहाँ पे जो है कि लॉजिक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। इस चीज को यहाँ पे अच्छी तरह से समझो, ठीक है। तरह की अगर यहाँ पे भाई भागेगा तो हम कितना तक भागेगा, अगर यहाँ पे गिरेगा तो भी कितना तक गिरेगा। तो यहाँ पे तो इतना नहीं बोल सकता है कि कितना तक भागेगा और कितना तक यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड यहाँ पे जो भी है कि अभी अच्छा खासा प्राइस में दिखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि देखिए अभी इतने सारे वर्ल्ड में पूरे देश है, ठीक है। तो हर एक देश यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे बिजनेस करता है। तो बिजनेस करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, व्यापार करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए। अगर व्यापार की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई जो है कि डॉलर चाहिए, करेंसी चाहिए। तो ठीक है, चलिए हमारा तो यहाँ पे जो है कि रुपी है। तो देखिए हर एक जगह में जो है कि आप रुपी से ट्रेड नहीं कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या है, डॉलर लेना पड़ेगा। तो डॉलर का वैल्यू अभी इतना यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो हर कोई यहाँ पे रिजर्व बैंक क्या करता है, ठीक है। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे आरबीआई हो गया, तो अलग अलग कंट्री का यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है कि सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या करता है कि रिजर्व यहाँ पे करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि करेंसी को यहाँ पे रिजर्व करके रखता है ताकि भाई आगे हमें जो भी कंट्री के साथ यहाँ पे बिजनेस करना पड़े, ठीक है, तो उसके साथ हम जो है कि यहाँ पे आसानी से कर सके। तो इस चीज के चलते हुए यहाँ पे जितना से जितना हो सके कि यहाँ पे करेंसी को यहाँ पे रिजर्व करके रखता है, ठीक है, ताकि आगे जाके हमें ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बट यहाँ पे जब से जो है कि ट्रम्प चाचा आया हुआ है, ठीक है, रिजर्व करके जा रहा है, ठीक है। तो डॉलर ताकि अगर उसमें आ गया महंगाई हो तो उस हिसाब से जो है कि यहाँ पे डॉलर से हम यहाँ पे ट्रेड कर सके। तो जब से यहाँ पे जो है कि ट्रम्प चाचा आया हुआ है तो तब से यहाँ पे जो है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो इस चीज के चलते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी क्या हुआ कि यहाँ पे डॉलर का जो वैल्यू है वो डॉलर का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि गिरते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर पहले की अगर डॉलर की अगर वैल्यू की बात करें तो 100 से लेके जो है कि 110 के आसपास जो है कि यहाँ पे डॉलर हमेशा चलता था। बट अभी यहाँ पे जब से चाचा आया है, ट्रम्प चाचा आया है, तब से यहाँ पे जो है कि डॉलर अभी 100 का नीचे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज के चलते हुए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चलिए यहाँ पे अभी जो रुपी है तो रुपी तो अपना 87 पे है।
तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें, क्या है कि जो यहाँ पे अपना इंडियन रुपी यहाँ पे वीक देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी तो यहाँ पे जो है कि 87 के आसपास ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, एक टाइम पे यहाँ पे 70 भी था, 80 भी था, 88 का भी लेवल यहाँ पे टच किया है। बट सिर्फ इंडियन रुपीस को आप इंडियन के हिसाब से देखोगे तो ठीक है, बट यहाँ पे जब डॉलर डॉलर इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे जो है कि से करेंसी रहता है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना है। तो से करेंसी में से जो है कि हमारा यहाँ पे इंडियन रुपी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप डॉलर इंडेक्स की बात करो तो डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए जो है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डॉलर अभी यहाँ पे कितना में चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर बताया जाए तो ठीक है कि यहाँ पे डॉलर अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि काफी टाइम से जो है कि डॉलर अभी यहाँ पे 100 के नीचे ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा अगर यहाँ पे बोले तो देखिए, एक साल से जब से यहाँ पे ट्रम्प चाचा आया है प्रेसिडेंट बन के, तब से जो है कि धीमे 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 करके यहाँ पे जो है कि डॉलर जो है कि यहाँ पे नीचे ही देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी भी जो है कि यहाँ पे 100 के नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके पहले की अगर बात करें तो इसके पहले कितना देखने के लिए मिला? तो देखिए, अगर यहाँ पे बाइडेन की कार्यकाल की अगर बात करें, ठीक है, तो बाइडेन की कार्यकाल में और ये है ट्रम्प की कार्यकाल। तो बाइडेन के कार्यकाल में यहाँ पे कभी भी देखो कि 100 के नीचे नहीं आता था। अगर 100 में अगर आ भी जाता था तो तुरंत यहाँ पे जो है कि 105 110 में यहाँ पे जो है कि डॉलर चला जाता है। बट अभी जब से यहाँ पे जो है कि ट्रम्प चाचा आया है तो तब से धीरे 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 करके यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे डॉलर जो है कि 100 के नीचे देखने के लिए मिल रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए, अभी हमने रिजर्व करके रख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई भी देश कोई भी कंट्री के साथ अगर बिजनेस करेगा तो जब बिजनेस करेगा तब जाके डॉलर मांगेगा, ऐसा तो नहीं है। तो पहले से जो है कि यहाँ पे डॉलर को रिजर्व करके रखा जाता है कि ताकि आगे हमें व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अच्छा हो, कोई दिक्कत ना हो। बट अभी यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अभी यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी चीज के चलते हुए तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कि यूएस डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो डॉलर को जो है कि यहाँ पे रिजर्व करता था। बट अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है कि डॉलर में थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज के चलते हुए यहाँ पे रिजर्व करेंसी में, तो इसके पीछे भी लॉजिक क्या है? तो पूरे लॉजिक को अगर आप यहाँ पे अगर पूरी तरह से अगर समझोगे, ठीक है, तो अगर समझ लिया तो आपको जो है कि यहाँ पे आसानी से आपको सब कुछ चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे एक तो फेयर है, ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन का जो यहाँ पे वॉर चल रहा है, तो ये वॉर के चलते हुए यहाँ पे यूएस ने क्या किया है कि रशिया के पास जो है कि यहाँ पे $300 बिलियन जो यहाँ पे रिजर्व था, इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है कि रशिया और यूक्रेन का यहाँ पे जो वॉर चल रहा है, तो इसके चलते यहाँ पे जो फ्रीज किया है, तो यहाँ पे जो है कि रशिया अभी कोई भी डॉलर में जो है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इसी चीज के चलते हुए जो है कि एक डर फेयर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जब से यहाँ पे ट्रम्प चाचा आया है तब से तो यहाँ पे जो है कि एक जोकर वाली काम करके जा रहा है कि टैरिफ टैरिफ का यहाँ पे खेल खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस सबकी जो है कि यहाँ पे डाउन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अलग से और एक धमकी दिया है, तो क्या चीज का? यहाँ पे ब्रिक्स का। तो अगर ब्रिक्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे क्या यहाँ पे धमकी दे दिया है, तो ब्रिक्स को अगर मतलब डॉलर को अगर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने जाता है तो उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे 100% यहाँ पे टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रम्प ने क्या बोला है कि यहाँ पे ट्रम्प थ्रेट जो है कि 100% टैरिफ अगेंस्ट ब्रिक्स कंट्री इफ दे ट्राई जो है कि रिप्लेसिंग यूएस डॉलर। तो अगर यहाँ पे यूएस डॉलर को अगर यहाँ पे अगर कुछ अगर ब्रिक्स कंट्री अगर चेंज करने जाता है, अगर कुछ रिप्लेस करने जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है कि ट्रम्प चाचा ने यहाँ पे थ्रेट दे के रखा है कि उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे 100% यहाँ पे टैरिफ लगाया जाएगा। चलते हुए यहाँ पे सब कुछ चीज मिला के यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो अभी हमको पहले जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए यहाँ पे यूएस डॉलर चाहिए था, यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग है, बट अभी यहाँ पे धीरे धीरे जो है कि यूएस डॉलर थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है कि वीक होते हुए देखने मिल रहा है। वो भी ट्रम्प चाचा का अनसर्टेनिटी के चलते हुए जो यहाँ पे जोकार वाली काम कर रहा है। तो इस चीज के चलते हुए, तो इस सीसी के चलते हुए जो है कि अभी यहाँ पे जो है कि गोल्ड यहाँ पे भागते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बट गोल्ड भी क्यों यहाँ पे भाग रहा है?
नीचे का भी आपको लॉजिक यहाँ पे समझो तो यहाँ पे जो भी अभी सेंट्रल बैंक है तो गोल्ड को यहाँ पे जो है कि अच्छी खासी लेवल में यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो आप बाइंग करने से या मैं बाइंग करने से यहाँ पे कितने ही ऊपर यहाँ पे जाएगा गोल्ड। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे बल्क में लाखों करोड़ों में अगर यहाँ पे अगर सेंट्रल बैंक अगर बाई करते हैं, वो भी सिर्फ अपने इंडिया सेंट्रल बैंक नहीं है, पूरे देश के जितने भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक है अगर उसी तरह से अगर गोल्ड को अगर बाई कर रहा है तो बाई करने के चलते हुए जो है कि यहाँ पे गोल्ड में अभी इतना यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रहा है। ताकि अभी यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पर तो यहाँ पे जो है कि अभी गोल्ड प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम अभी यहाँ पे हाई पे दिख रहा है। गोल्ड यहाँ पे लगातार भागते हुए जा रहा है। तो इसी के इसके पीछे जो है कि अभी हर कोई दुनिया यहाँ पे अभी भाग रहा है कि अभी गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हर कोई अभी क्या है कि अभी यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे अच्छी खासी लेवल में यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पे रिजर्व सेंट्रल बैंक यहाँ पे जो है कि बाइंग कर रहा है। तो गोल्ड में यहाँ पे क्या है कि एक बबल हो गया है, ठीक है। तो ये बबल जो है कि कभी भी यहाँ पे फट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बबल के पीछे भी लॉजिक क्या है, तो देखिए अगर बबल यहाँ पे फटेगा, गोल्ड अगर नीचे आएगा, ट्रम्प चाचा अगर अच्छी बच्चे की तरह अगर रहा, ट्रम्प चाचा अगर कुछ यहाँ पे अनसर्टनिटी अगर यहाँ पे क्रिएट नहीं किया तो जो है कि यहाँ पे इक्विटी मार्केट अच्छा कर सकता है। और अगर इक्विटी मार्केट अगर अच्छा करेगा अगर, ठीक है, तो गोल्ड एक अच्छा एसेट है। अगर उतना गिरेगा भी नहीं तो यहाँ पे कुछ साल के लिए जो है कि अच्छा खासा रिटर्न भी बना के नहीं दे सकता है, एक लेवल में रह सकता है। तो पूरे के पूरे जो इसका जो रिमोट कंट्रोल है, ये पूरे के पूरे रिमोट कंट्रोल जो है कि ट्रम्प चाचा के हाथ में है कि अब यहाँ पे किस तरह से जो है कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, जो है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति अभी यहाँ पे बता सकता है, वो है ट्रम्प चाचा। तो ट्रम्प चाचा यहाँ पे जिस तरह से मार्केट को अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखेगा उसी तरह से यहाँ पे गोल्ड में परफॉर्मेंस करेगा, उसी तरह से यहाँ पे इक्विटी मार्केट यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि इफ बाट के खेल है कि इफ बाट को अगर यहाँ पे अगर समझ लेते, इफ बाट क्या है, अगर इफ यहाँ पे अगर जोकर वाली काम अगर यहाँ पे अगर ट्रम्प चाचा ने अगर यहाँ पे अगर बंद कर दिया तो शायद यहाँ से जो है कि इक्विटी मार्केट अच्छा कर सकता है, अगर गोल्ड वहां पे कम हो सकता है। और अगर वहीं पे अगर बट की बात करें कि अगर चाचा यहाँ पे अगर जोकर वाली अगर काम किया, फिर यहाँ पे मार्केट को अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखा, तो यहाँ पे जो है कि गोल्ड ऊपर जा सकता है, इक्विटी मार्केट जो है कि नीचे आ सकता है। तो ये ट्रम्प चाचा यहाँ पे अभी जो है कि फर्स्ट कार्यकाल में एक अच्छे बच्चे की तरह देखने के लिए मिला। तो इस कार्यकाल में जो है कि ट्रम्प चाचा को उस तरह से यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसकी लॉजिक भी आपको यहाँ पे पता है कि ट्रम्प चाचा को यहाँ पे नोबेल पीस चाहिए था, जो नोबेल पीस नहीं मिला है। तो ये भी एक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सब चीज को मिला के अगर बात करें तो देखिए पहले यहाँ पे राजा महाराजा ने यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करता था। तो अगर राजा महाराजा की अगर बात करते तो पहले जो भी यहाँ पे लेन देन होता था तो यहाँ पे कुछ भी अगर खरीदा जाता था तो वहाँ पे उसके फॉर्म में यहाँ पे जो है कि पैसा के फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में यहाँ पे जो है कि गोल्ड दिया जाता था। तो सेम इसी तरह से अभी लॉजिक में जितना से जितना हो सके कि अभी यहाँ पे रिजर्व बैंक जो है कि गोल्ड को अपने पास यहाँ पे स्टॉक करके रख रहा है। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे, चाइना की बात करो, इंडिया की बात करो, और भी अलग अलग कंट्रीज की यहाँ पे बात करो, तो हर कोई सेंट्रल बैंक जो है कि यहाँ पे गोल्ड को अच्छी खासा यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो इसी चीज के चलते गोल्ड में एक बबल देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे जो भी रिमोट कंट्रोल है कि ट्रम्प चाचा के अंदर है। तो इफ और बाट की बात करें तो चाचा अभी कौन सा रोल प्ले करेगा ये चाचा को ही पता है। के दौर पर अगर वहीं पे अगर बात करें तो चाचा अगर कुछ अगर यूट्रॉन लिया, ठीक है, तो जो है कि यहाँ पे कुछ अलग लेवल का खेल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 2 वीक पहले की बात है कि यहाँ पे जो है कि चाइना का ऊपर जो है कि यहाँ पे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। बट यहाँ पे अभी क्या बता रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है, नॉट सस्टेनेबल चाइना, ठीक है। इन शी जिनपिंग इसके साथ जो है कि आई विल मीट, यहाँ पे अभी मैं मुलाकात कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो है कि मैंने कोई यहाँ पे जो है कि चाइना का साथ यहाँ पे मीटिंग कैंसिल नहीं किया है। मैं यहाँ पे जो है कि 100% यहाँ पे टैरिफ लगाऊंगा बोल के 1 वीक पहले यहाँ पे बता रहा था कि कब से लगाएंगे, यहाँ पे 1 नवंबर से जो है कि यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे। बट अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैंने यहाँ पे कोई भी जो है कि मीटिंग यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है। चाइना का ऊपर यहाँ पे जो है कि 100% टैरिफ यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है। तो इस टाइप का जो है कि यहाँ पे चीजें यहाँ पे चाचा बताया जाता है। तो अभी कुछ बोल देता है फिर तुरंत उसके बाद जो है कि यहाँ पे यूटर्न लेता है, ठीक है। चाचा पहले यहाँ पे जैसे कि बता रहा था कि चाइना यहाँ पे जो है कि यारत मटेरियल नहीं दे रहा है, तो इसके चलते हुए जो है कि हम उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है 1 नवंबर से। यहाँ पे चाइना हमारे ऊपर कुछ ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना ने भी यहाँ पे कुछ रिप्लाई दिया है कि ठीक है, जो भी आपको करना है कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे ऊपर भी यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के जैसे यहाँ पे खेल चला है, चाइना जैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट जवाब दे दिया है, तो वैसे ही तुरंत यहाँ पे जो है कि ट्रम्प चाचा ने बोला है कि ठीक है, ये चाइना के ऊपर जो है कि 100% टैरिफ यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है। मैं चाइना का साथ कोई भी यहाँ पे मीटिंग जो है कि कैंसिल नहीं किया है।
तो इसी चीज के चलते हुए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि ठीक है, चाइना के ऊपर यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, चाइना के ऊपर यहाँ पे नॉट टेरिफ है, ठीक है, तो टेरिफ यहाँ पे नहीं लगाएगा। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे गोल्ड में फोर मतलब 2 ढाई 3% यहाँ पे जो है कि डाउन देखने के लिए मिला। तो 4,300 के आसपास यहाँ पे जो है कि डाउन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड में इसी चीज के चलते हुए जो है कि आपको यहाँ पे डाउन देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पे गोल्ड जो है कि 1,35,36,000 तक यहाँ पे जो गोल्ड जा चुका था। कुछ मिला के यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे गोल्ड जो है कि 2% यहाँ पे ड्रॉप अप देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ चीजें जो है कि अभी एक ही इंसान के हाथ में है कि अभी वो किस तरह के यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अगर यहाँ पे जोकर वाली अगर रोल प्ले किया तो उस हिसाब से जो है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी हो सकता है, और उसी हिसाब से आप जो है कि यहाँ पे गोल्ड में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो सब कुछ जो है कि अभी ट्रम्प चाचा अभी किस टाइप का डिसीजन लेता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो अभी अगर वहीं पे डॉलर की बात करें तो जैसे यहाँ पे ट्रम्प चाचा ने बोला है कि चाइना के ऊपर कोई भी अभी यहाँ पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, उसके साथ यहाँ पे मुलाकात होगा, उसके साथ यहाँ पे मीटिंग फिक्स होगा, तो तब भी जैसे कि यहाँ पे बताया तो थोड़ा सा जो है कि 98 के ऊपर जो है कि अभी डॉलर जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो 100 के आसपास यहाँ पे अभी डॉलर देखने के लिए मिल रहा है। तो सब कुछ मिला के यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं लॉजिक बताया, लॉजिक को यहाँ पे समझने के लिए कोशिश करो कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ पे काफी टाइम से भाग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड एसेट यहाँ पे खराब है, बट यहाँ पे अगर ट्रम्प चाचा अगर पूरी तरह से अगर अच्छी बच्चे की तरह यहाँ पे अगर बदल जाता है तो शायद यहाँ पे जो है कि गोल्ड अच्छा नहीं भी कर सकता, इक्विटी मार्केट अच्छा कर सकता है। तो जो भी डिसीजन है वो आपका है, आपका पैसा है, आप किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसके पीछे भागना चाहते हो, पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रहे है उसके पीछे आप भागना चाहते हो, या आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेके जो है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो देखिए जो भी मैं यहाँ पे बताया, मैं एजुकेशनल पर्पज से यहाँ पे बताया, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे टिप्स नहीं है, ठीक है। मेरे को जितना लगा मैं उतना आपको जो है कि यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश किया। अगर वीडियो में अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।